ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन जो भी भक्त पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियां, संकट, दुख, दरिद्रता का नाश हो जाता है। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, जो कि कायिक, वाचिक, मानसिक हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन दोस्तों भगवान श्री विष्णु का अगर आप सिर्फ पूजन मात्र भी करते हैं, मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आप पूजन करें भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से, तो इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने से दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कठिन तपस्या और तीर्थ स्थानों में जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है स्नान दान करने से, वो मात्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करके भगवान श्री विष्णु के पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत धारण नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें चाहिए कि आज के दिन आप चावल का त्याग कर दें, तामसिक चीज़ों का त्याग कर दें और भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान से करें, मंत्र जप करें। क्योंकि भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु का पूजा करते हैं या मंत्र जप करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुद्धता की प्राप्ति होती है, सात्विकता की प्राप्ति होती है, हृदय शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, शरीर स्वस्थ होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे हर महीने में 2 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज ही के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। तो जो भी भक्त एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय एकादशी माता की भी पूजा करते हैं, एकादशी माता की भी आरती करते हैं, उनके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, मन चाही कामना पूर्ण होती है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको पूजा जरूर करनी है। भगवान श्री विष्णु से अपने मन की कामना, जो भी आपकी मन की इच्छा है, वो ज़रूर कहें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और पारण का शुभ समय क्या होगा, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, हरिवासर समाप्ति का समय क्या है। और इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 11 ऐसे महा उपायों के बारे में जो अगर आप आज के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और अगर आप बिना व्रत किए भी इन उपायों को करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सात्विकता का ध्यान रखें, मतलब आज एकादशी है तो चावल नहीं खाना चाहिए, तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग कर दीजिए। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हुए अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी चाहे कामना कोई भी हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा से यकीन मानिए वो पूर्ण अवश्य होती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों बात करें एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में तो इस चैनल पर पहले वीडियो जा चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको एकादशी, उत्पन्ना एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम और पूजा विधि के बारे में भी बताया गया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं पूजा विधि के बारे में। आज हम बात करेंगे उपायों के बारे में, जो कि 11 अचूक महा उपाय हैं। आपको ये ज़रूर करना चाहिए, जितना भी संभव हो आप 1 से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी कब है। एकादशी तिथि दोस्तों प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर यानी मंगलवार की प्रातःकाल 4:13 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 दिसंबर को यानी बुधवार की मध्य रात्रि, बुधवार को देर रात में 2:13 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें उत्पन्ना एकादशी का करना है मंगलवार के दिन यानी कि 30 नवंबर के दिन। और पारण का शुभ समय नोट कर लीजिए, क्योंकि पारण शुभ मुहूर्त में करना होता है तो 1 दिसंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त 7:34 से लेकर सुबह 9:01 तक होगा। इस शुभ मुहूर्त में ही हमें पारण करना है, क्योंकि हरिवासर समाप्ति का समय दोस्तों 1 दिसंबर को प्रातःकाल 7:34 पर है। तो 7:34 के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। हरिवासर में
एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है। इसलिए हरिवासर बीतने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। जब आप पारण करते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, मतलब द्वादशी के दिन आपको पारण करना होता है तो प्रातःकाल जल्दी उठकर शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। उस भोजन में से सबसे पहले भगवान को, श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। उसके बाद संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए कि आप किसी गाय को भोजन करा दीजिए या चींटियों को आटा डाल दीजिए, मतलब अपने भोजन से पहले कम से कम आप 1-2 जीवों को भोजन कराएं। उसके बाद आप स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण करें। तो इस प्रकार से एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है दोस्तों। और अब बात करते हैं कि आज हमें कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि एकादशी व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो और जो भी हमारे मन की कामना हो वो हमारी कामना अवश्य पूर्ण हो। दोस्तों, आज के दिन यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन जब आप करते हैं तो अगर भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह आपके घर में है, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति है आपके घर में, शालिग्राम की शिला है, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु का अगर आप विग्रह स्वरूप में आपके पास हैं तो आप उनका अभिषेक जरूर कीजिए। अभिषेक आप किन चीज़ों से कर सकते हैं? आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ों से आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। इन्हें मिलाकर भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अगर कच्चे दूध से भी अभिषेक करना चाहें तो कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं या सिर्फ कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर इतना भी उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी डालिए, मतलब 1 चुटकी हल्दी डालकर, और इस हल्दी मिले जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। विधि विधान से उनका पूजन करें। पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, जनेऊ उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्पों से भगवान का पूजन करें, पीले फल अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके मंत्र जप करें। अगर आप आज के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है, कर्जे से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा संकट भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से दूर हो जाता है। तो आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। 1 बार पढ़ सकते हैं, संभव हो अगर समय हो आपके पास तो आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत विशेष होता है। एकादशी तिथि महीने में जो 2 बार एकादशी तिथि आती है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शुभ, बहुत पवित्र तिथि होती है। तो आज के दिन सुबह स्नान के बाद जब आप पूजा कर लेते हैं तो हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाइए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अगर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, स्थायी वास माँ लक्ष्मी का आपके घर में होता है। किसी भी प्रकार की रोग, बीमारी, दुख, दरिद्रता अगर आपके घर में है तो वो दूर होती है। और हाँ, जो अगर आपने भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया है हल्दी मिले जल से या पंचामृत से या सिर्फ शुद्ध जल से भी अभिषेक किया है तो उस जल का अगर आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर की जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी संकट होते हैं, जो भी कलह क्लेश होता है वो दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य की भावना बढ़ती है। तो आज के दिन अगर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक आप करते हैं तो उस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। और हल्दी मिले जल से आप पूरे घर में अगर छिड़काव करते हैं तो घर में शुभता आती है, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होती है, शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। तो हमें जरूर एकादशी तिथि पर इस कार्य को करना चाहिए, हर एकादशी पर। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र जप किया जाता है, लेकिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप तुलसी की माला से करते हैं तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी की माला से अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार भी जप करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो कोशिश करें कि एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु का जब पूजन करते हैं तो सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके तुलसी माला से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करें। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर आज जरूर जाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है और आप जा सकते हैं, संभव है जाना, तो आप भगवान के मंदिर में जाकर वहां पूजा कीजिए। आज के दिन विष्णु मंदिर में दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो दीपक चाहे आप शुद्ध घी का प्रज्वलित करें, तिल तेल का प्रज्वलित करें, ये आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप आज दीपदान करते हैं तो कोटि गुना फल इसका प्राप्त होता है। इसके अलावा आप विधि विधान से मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मान लीजिए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, यश सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, सरकारी नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, धन के आगमन में परेशानियां आ रही हैं,
हैं, धन के संचय में परेशानियां आ रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, घर में कलह क्लेश से परेशान हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, तो इन समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए अगर आप किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर और त्रिकोण पीला झंडा अर्पित करते हैं तो समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मान सम्मान, सरकारी नौकरी, वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि, समस्त प्रकार की जो हमारे मन की कामना होती है वो पूर्ण होती है। तो आज के दिन आप जरूर करें अगर संभव हो तो। दोस्तों, आज के दिन तुलसी पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तुलसी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान को जब हम भोग अर्पित करते हैं तब भी तुलसी बहुत आवश्यक है। इसलिए तुलसी की आज विशेष पूजा करें। शाम के समय तुलसी में दीपदान करें और इसके साथ ही 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। ओम तुलसी देव्यै नमः इस मंत्र का जप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। मंत्र जप करते हुए अगर आप तुलसी की परिक्रमा करते हैं, दीपदान करते हैं, उसके बाद आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो वो तुलसी से कहते हैं तो वो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि तुलसी हरिवल्लभा है। तो तुलसी विष्णु प्रिया होने की वजह से भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और एकादशी तिथि पर तुलसी से की गई कोई भी प्रार्थना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है, बहुत शीघ्र आपकी जो कामना है भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय कुछ चीजें उन्हें अर्पित करें, जैसे कि पीले वस्त्र अर्पित करें, अगर संभव हो तो पीले फल अर्पित करें। आप पीले अनाज भी अर्पित कर सकते हैं, गुड़ और चने की दाल अर्पित कर सकते हैं। और अगले दिन यानी आज पूजा कीजिए और अगले दिन इन वस्तुओं का दान किसी गरीब ब्राह्मण को अगर आप करते हैं तो इससे आपके नौकरी में, व्यापार में जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों, आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करना। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त एकादशी तिथि पर रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ वहां करते हैं, तो इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मन की चाहे कोई भी कामना हो, अगर एकादशी पर आप ये कार्य करते हैं तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अच्छा, कई भक्तों ने पूछा है कि क्या हम सुबह से ही दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एकादशी की पूजा जब सुबह करते हैं तो सुबह के समय ही भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, जो कि 24 घंटे जलता रहे। यानी कि अब जो आप दीपक सुबह प्रज्वलित करेंगे वो अगली सुबह तक अपने आप ही ठंडा हो, बुझाना नहीं है उसे, पूरी तरह से घी से भरकर उसे रखें ताकि पूरी तरह से पूरी रात्रि वो प्रज्वलित रहे, दिन में भी प्रज्वलित रहे। मतलब ये 24 घंटे का दीपदान हो जाएगा। तो आपकी जैसी श्रद्धा है, आप चाहें तो सिर्फ रात्रि में भी अखंड दीपदान कर सकते हैं या फिर सुबह से लेकर अगली सुबह तक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी वास चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहे, पति पत्नी के रिश्ते हमेशा मधुर बने रहें, परिवार में हमेशा प्रेम बढ़ता रहे। तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को सौंफ और मिश्री का भोग अर्पित कीजिए। वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी श्रद्धा हो, मंत्र जप कीजिए। उसके बाद जो आपने भोग स्वरूप सौंफ और मिश्री भगवान को अर्पित की है वो प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को वितरित करें। तो इससे परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, बच्चों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। परिवार में जितने भी लोग हैं सबको ये प्रसाद दीजिए। अगर हर एकादशी पर आप ये उपाय करते हैं तो परिवार में चाहे कितना भी कलह क्लेश हो, कितनी भी परेशानियां हो, समस्त परेशानियां दूर होती हैं। भगवान श्री विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन समृद्धि तो आती ही है, परिवार में प्रेम भी बढ़ता है। दोस्तों, विवाह के लिए आज क्या करना चाहिए? अगर विवाह में परेशानियां आ रही हैं, विवाह होने में परेशानियां आ रही हैं तो आज क्या करना चाहिए? अगर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं तो आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए। देखिए, आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, इससे भी आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन अगर आप राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करते हैं आज के दिन तो आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और इसके अलावा अगर आपकी प्रेम विवाह की कामना है तो वो भी पूर्ण होती है। तो राधा कृष्ण के मंदिर जा सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में जो राधा कृष्ण की मूर्ति है, तस्वीर है या भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, विधि विधान से उनका पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु को, श्री कृष्ण को आप पीले फूल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को या राधा रानी को आप लाल पुष्प अर्पित करें। उनके सामने अपने मन की बात कहें, प्रार्थना करें
उन्हें भोग स्वरूप आप केले का भोग लगाएं। और इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं यथासंभव जितना भी समय आपके पास हो, तो इससे आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। और संतान प्राप्ति के लिए आज विशेष महत्वपूर्ण होती है एकादशी तिथि। एकादशी के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी आज भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं आप, तो संतान प्राप्ति में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। जिन लोगों को भी संतान प्राप्ति की कामना है, आज के दिन पति पत्नी दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनके विग्रह की पूजा कीजिए। अगर विग्रह ना हो तो आप फोटो भी स्थापित करके उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो कोशिश करें कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और लड्डू गोपाल जी अपने घर में लाकर स्थापित करके विधिवत उनका पूजन अगर आप करते हैं, उनके सामने संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं, तो शीघ्र ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अब मान लीजिए आपके घर में विग्रह नहीं है या फिर फोटो भी नहीं है लड्डू गोपाल जी का, तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और प्रतिदिन लड्डू गोपाल के इस मंत्र का जप करते हैं, संतान गोपाल मंत्र का, जो कि मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। तो इस मंत्र का आपको जप करना है, आज से शुरू कर दीजिए। तो आज आप 11 माला जप कर सकते हैं, मतलब एकादशी के दिन आप प्रातःकाल 11 माला जप कर लीजिए और संभव हो तो और भी अधिक कर सकते हैं, जैसे सुबह शाम दोनों समय कर लीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अगर आप 108 माला जप कर लेते हैं इस मंत्र का, तो शीघ्र ही आपके जीवन में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, खुशखबरी आती है। लेकिन सिर्फ आज के जपने से नहीं होता है, आज आप शुरू करें, प्रतिदिन आप इस मंत्र का जप करें, श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का पूजन करें, उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करें और अपने लिए उत्तम संतान की कामना करें। तो शीघ्र ही आपके जीवन में भी संतान की प्राप्ति होती है और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है एकादशी तिथि और उत्पन्ना एकादशी। आज के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो समस्त प्रकार के पूर्व जन्म के जो पाप कर्म होते हैं या इस जन्म के भी जो पाप कर्म होते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है और इसके बाद आपकी जो भी कामना हो वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।